हेलो गाइज, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे नवमी पूजन का तैयारी चल रहा है। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मैं नहा धोआ के रेडी अच्छे से हो गई हूँ। नवरात्रा है, माता रानी का दिन है, तो सब कुछ श्रृंगार करना तो बनता है अच्छे से। तो मैं सारा श्रृंगार अपना कर ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, कुछ पूजा का तैयारी कर ली। उसके बाद फिर मैं ना चावल भीगने के लिए देने ही भूल गई थी। फिर मैं जब तक भीगने दे रही थी और जब तक मैं पूजा का कुछ तैयारी कर रही थी, उसके बाद फिर मैं चावल थोड़ा सा ही गीला हुआ था, अच्छा से नहीं भीगा था। फिर मैं उसको पीसी सिलबट्टे पे जाके, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे हाथ का छाप दिया जाता है। ये अभी नहीं दिखेगा, सुबह में दिखता है जब उग जाता है अच्छे से, तब वहीं पे यहाँ पे छाप दे रहे हैं। 9 देवी का 9 हाथ का छाप लगता है। और फिर जब में सिंदूर टिकाता है तो मैं ऐसे दे दी, और 9 देवी को सिंदूर यहाँ पे लगा रहे हैं। ऐसे सिंदूर लगाने के बाद नीचे में अपना कलश स्थापना करेंगे। जब ये हो चुका, कलश वगैरह सब धो के रख दिए थे, तो फिर कलश में भी सिंगारी करना था, तो वो सिंदूर से टिकना था। तो 5 सिंगारी होता है, तो 5 हम कर दिए इसमें। पांच सिंगारी करने के बाद ना कलश को वहाँ नीचे रखूँगी। नीचे रखने के बाद चावल दे दी थोड़ा सा, क्योंकि ये ना नीचे नहीं रखाएगा ना ऐसे, तो इसके नीचे चावल लगा दी थोड़ा सा, उसके ऊपर कलश रख दी। और ये जो मिट्टी का है उसके ऊपर ढक्कन उसका वो ना कच्चा आ गया था, अच्छे से पका हुआ नहीं था। और कलश रखने के बाद मैं उसमें जल दे दी अच्छे से। जल देने के बाद पान, सुपारी, मीठे बतासे, फूल, लौंग, इलायची, ये सब डाल के और एक सिक्के डाल के जल में कलश में अर्पित कर दी। और कलश में अर्पित करने के बाद मैं ना उसमें अभी आम का पल्लू लगाऊंगी। यहाँ पे लौंग इलायची रख रहे हैं, जो देवी को बहुत पसंद होता है, तो इसमें अर्पित कर दिए कलश में। और फिर अब आम का पल्लू है ना, धो के रखे थे सब कुछ, तो धो दिए हैं, इसको रख दिए। और यहाँ पे इसमें अभी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएंगे। सभी पत्ते में अच्छे से चंदन और हल्दी का तिलक लगा लेते हैं। उसके बाद फिर खुद को लगाते हैं। बेटा मेरा जगा हुआ था, फिर बेटा को भी लगाएं। और बेटी तो सो गई थी मेरी, तो उसको नहीं लगा पाए। और इसके ऊपर ना ढकनी रखाता है, इसका जो ढक्कन आता है वो ना कच्चा आ गया था, वही मैं बता रही थी। और उसको पानी में थोड़ा देर भिंगा के निकाली। निकालने के बाद क्या हुआ था ना, वो उसको उस पर रखने के लिए ऐसे उठा रहे हैं ना, तो वो अपने ही टूट जा रहा है। जैसे तुरंत ही मिट्टी का बनाते हैं ना, वैसा अच्छे से पका नहीं था तो फिर मैं इसे पूजा का कटोरी, ये प्लेट था, तो उसको ली, उसमें चावल भर के रख दिया। आप इसमें कोई भी अनाज भर सकते हैं, गेहूँ, चना, मूंग, जो भी है, धनिया, जो भी है आपके पास अवेलेबल, वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं तो मार्केट नहीं गई थी ना, तो बच्चे लोग लेके आए थे, तो जो था मेरे पास वो मैं रख दी उसमें। और फिर 2 दीपक तैयार की, दोनों दीपक में तेल डाल दिए, और एक में लौंग डाल दिए हैं, और कपूर एक में डाल दिए हैं। और दोनों में ही डालने के बाद
और ये दीपक को प्रज्वलित कर दिए इसके ऊपर। एक मेरे से छोटी सी गलती हुई कि मतलब गलती नहीं बोल सकते हैं, इसमें अपना इच्छा होता है कि उस साइड भी आप दीपक का मुंह करके लगा सकते हैं या अपनी ओर लगा सकते हैं, तो अपनी ओर लगाना चाहिए, अच्छा होता है। मैं ना जब मैं ढकनी हाथ से वो टूट रहा था ना, तो मेरा प्रॉपर ध्यान उसी पे था, तो इसलिए दीपक का मुंह उधर ही रह गया, तो कोई नहीं। फिर यहाँ पे जो ब्लाउज का पीस आता है ना अच्छे वाला, वो मैं ली और उसको ऐसे करके माता रानी को जैसे साड़ी पहनाते हैं ना, उसे करके रख के अभी यहाँ पे ऐसे फैला के अच्छे से रख दूँगी उनको बना के। और इसी में फिर खोइछा भरेंगे। अभी खोइछा भरेंगे, इसमें देंगे चावल, पहले अच्छे से रख लेते हैं। और मैं ना इसमें पहले 5 सुपारी डालने के लिए भूल गई, आप लोग देखिए, मैं बाद में रखी हूँ, पहले मैं चावल ही रख दी थी। देख रहा है वो क्या है। यहाँ पे माता रानी का खोइछा भर रहे हैं, तो 7 बार थोड़ा थोड़ा इसमें चावल डाल दिए, लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे। यहाँ पे मीठा में लड्डू बतासे रख दिए, और मैं पान और सुपारी डालने भूल गई हूँ, फूल भी रखी हूँ। और फिर अभी लौंग और इलायची डाल दूँगी उसमें, और बाद में फिर पान सुपारी भी रख दूँगी और सिक्का पैसा भी रख दूँगी। और दूबड़ी घास जो होता है ना, वो भी रखाता है, तो वो भी मैं रख दूँगी। और फिर लास्ट में सिंदूर टिक दूँगी। बहुत नेम से पूजा पाठ किया जाता है। ये नवमी जो हम लोग का होता है ना, बहुत हार्ड होता है। इसमें ना एक दिन पहले जैसे छठ पूजा में नहा धोआ के गेहूँ वगैरह सुखाते हैं ना, तो इसमें भी गेहूँ वगैरह सुखा के और घर में चक्की में पीसा जाता है। लेकिन अब आदमी चक्की में नहीं पीसते हैं, मिल में पिसवा लेते हैं। और चना का दाल भी जो नया होता है ना, गेहूँ चना, उसी से बनता है। और फिर यहाँ पे सिंदूर भी मैं टिक देती हूँ। उसके बाद फिर अभी दीपक वगैरह फिर से जला के, अगरबत्ती जला के माता का आरती कर देंगे। उसके बाद फिर प्रणाम वगैरह कर लेंगे और वहाँ से आ जाएंगे। और आने के बाद फिर यहाँ पे बनाएंगे माता रानी का प्रसादी। चलिए आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आगे। अगरबत्ती खोसने लगा ऊपर में। और आरती वगैरह करने के बाद जो चावल का पेस्ट है ना, उसे हर दरवाजे के गेट पर, मतलब दरवाजे पे ऐसे छिड़क के थोड़ा सा, और उसमें सिंदूर लगाया जाता है। तो वही मैं भी हर दरवाजे पे ऐसे छीट के और सिंदूर लगा रही हूँ। पहले पूजा रूम के दरवाजे पे लगाई, फिर आ गई अपना बेडरूम के दरवाजे पे, मतलब जितना होता है सगर। और फिर किचन के दरवाजे पे भी लगाऊंगी और मेन डोर पे भी लगाऊंगी। और बाद में सगर जो बचेगा ना, जैसे गोदरेज वगैरह हो गया या चाहे फ्रिज वगैरह हो गया, सब पे छिड़क के और पूरे घर में छिड़क के, यहाँ पे अलमारी में भी छिड़क दिए और सिंदूर का टीका लगा दिए। और यहाँ लास्ट में मेन गेट पे आ गए, यहाँ पे भी छिड़क के और सिंदूर का टीका कर दिए।
और अब चलते हैं, जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11 बज गया। और यहाँ पे पता है फ़ोन आ गई थी इनकी, तो कुछ भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पे दाल में नमक हल्दी डाल के और सरसों तेल डाल के थोड़ी देर ठंडा करके आ गए। और यहाँ पे पान के पत्ते ही लगा देती हूँ, उस पर सुपारी रखूँगी और फिर माता रानी का भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद जल से पंडाल देंगे और फिर लौंग इलायची वगैरह सिलबट्टे पे पीस के वो अर्घ देंगे। जहाँ पे पूजा की है ना वहाँ पे अर्घ दे देंगे। और अर्घ देने के बाद तो फिर हो जाएगी पूजा कंप्लीट, तो प्रणाम वगैरह सब कर लेंगे। और प्रणाम वगैरह करने के बाद यहाँ पे माता को लगा रहे हैं। तो चलिए भोग वगैरह लगा के मिलते हैं फिर बाद में आप लोग से। फिर दीपक दिखा देंगे माता को, फिर इलायची वगैरह का भंडार वगैरह दे देंगे। और पूरा मेन गेट पे भी छिड़का जाता है पूरा घर में। और यहाँ पे जोड़ा जोड़ा करके रखा जाता है 7 जगह, तो वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और बाबू लोग सो गए थे ना, तो अच्छे से रिकॉर्ड करने नहीं बन रहा था, तो जो हुआ जैसे हुआ मोबाइल रख के कर लिए हैं आप लोग के लिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप लोग एंजॉय कीजिए।